डॉक्टर शमरेश द्विवेदी, जो खुद हमारे हैं झारखंड स्टेट गढ़वा ज़िले के रहने वाले हैं। और डॉक्टर साहब वहीं से पढ़ाई करके आज देश विदेश में हमारे देश का नाम ऊंचा भी कर रहे हैं। आज किसान भाइयों को चाहिए कि डॉक्टर साहब की बातों का अनुसरण जरूर करें। डॉक्टर साहब प्रणाम। धन्यवाद बहुत बहुत रितेश। किसान भाइयों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम अपनी मत्स्य पालन में, चाहे वो हम झींगे की खेती करें, चाहे वो हम मछलियों की खेती करें, उसमें फीड यानी कि दाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का दाना, अच्छे से अच्छे फैट का दाना हम अपनी मछलियों को खिलाते हैं, ताकि मछलियां हमारी समय से पहले तैयार हो जाएं, जिसका विक्रय मूल्य हमें अच्छा मिल सके। है ना डॉक्टर साहब? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और फीड का जो मेन यही वजह होती है कि अच्छा फीड का ये मछलियों का विकास बहुत अच्छा होता है और उनका बॉडी वेट भी जल्दी तैयार होता है। वो इसलिए कि प्रोटीन जो आपके फीड में है वो उनके लिए बहुत लाभान्वित है। उसी तरह फैट भी बहुत ज़रूरी है, तो वो सारा मिश्रण होता है फैट और इसका, तो ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है कि आप लोग फीड बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसान भाई देना चाहते हैं, लेकिन उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी कि तोड़ने के लिए एक पदार्थ की और आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं एंजाइम। हाँ, यानी कि एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक सरल भाषा में एक अपने किसान भाइयों से ये हम बताना चाहते हैं कि जैसे जो हम फीड खिलाते हैं, तो मछलियों की जो पाचन क्षमता है प्रोटीन की, यानी कि पचाने की क्षमता, हाँ, क्योंकि मछलियां तो कोल्ड ब्लडेड होती हैं। बिल्कुल सही तो कहा जैसा आपने। कि ये कितने क्षमता तक की प्रोटीन डॉक्टर साहब पचा पाती हैं? इसमें ऐसा होता है कि प्रोटीन को पचाने के लिए ये जो हम बात किए थे अभी कुछ देर पहले, एंजाइम का जिक्र किए थे जी। ये एंजाइम वो पदार्थ होता है जो आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि एक तरह से प्रोटीन वो वहाँ जाके जुड़ जाता है प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, और उसको ब्रेक डाउन यानी कि उसको तोड़ के एसेंशियल अमीनो एसिड्स में बदल देता है, बदलने का कार्य करता है। और उससे क्या होता है कि वही अमीनो एसिड्स हैं जो इसके मत्स्य में आपको बॉडी का विकास करते हैं और उसका वेट बढ़ता है। तो प्रोटीन एज सच, जब तक वो अमीनो एसिड में तोड़ के और अमीनो एसिड फिर मछली और झींगे और उसको मिले, तभी उसका विकास होता है। तो ये एंजाइम आप देख लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। नहीं तो उसके जीवन काल में वो बहुत ज्यादा समय लेंगे और वो विकास भी उतना नहीं। यानी कि डॉक्टर साहब, अगर हम सरल भाषा में कहें, हाँ, कि जैसे हमारे पास बहुत सारे फोन हमारे किसान भाइयों के आते हैं कि डॉक्टर साहब मछली को हम दाना तो बहुत खिला रहे हैं, और 35% 40% प्रोटीन तक का भी दाना खिला रहे हैं, लेकिन मछलियों की विकास जो है जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है। तो उसी संदर्भ में मैं कह रहा था कि ये एंजाइम एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। और जैसा मैं देख रहा हूँ ये सोशल मीडिया और इस सब में, वाटर डेकोर्स का जो एंजाइम है, जो प्रोडक्ट एंजाइम वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और मैं कहूँगा कि उसका लाभ किसान भाई को अवश्य उठाना चाहिए, जिससे कि उनकी मछलियाँ जल्दी विकसित हों और समय से पहले तैयार होके उनको अधिक मुनाफा मिले। मतलब कि किसान भाइयों को एक चीज़ जरूर हम लोग समझाना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे कि जैसे हमारी जो मछलियाँ क्योंकि कोल्ड ब्लडेड होती हैं, यानी कि दो प्रकार के ब्लड टाइप के लोग होते हैं हमारी धरती पे, एक कोल्ड ब्लडेड और एक हॉट ब्लडेड। मैंने सही कहा ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कहा। तो मछलियाँ हुई, छिपकली हुई, सरीसृप हुए, ये मगरमच्छ हुए, ये सब कोल्ड ब्लडेड है। तो ये कोल्ड ब्लडेड जो है डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने सुना है कि ये 28-29% प्रोटीन से ज्यादा ये नहीं पचाने की इनकी क्षमता होती है। बिल्कुल सही। और हमारे किसान भाई उनको 32%, 35%, 40% प्रोटीन देते हैं। तो उसमें फिर आपका एंजाइम बहुत अच्छे से काम करेगा, जो एंजाइम का प्रोडक्ट होता है जी। और जैसे मैं अब सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि वाटर डेकोर्स का जो एंजाइम है काफ़ी
मशहूर हो रहा है, बहुत किसान भाई इससे लाभ उठा रहे हैं। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि जो एक स्थापित प्रोडक्ट है उसके प्रति रुझान ज़्यादा होना चाहिए, और नए प्रोडक्ट की हम क्षमता भी नहीं जानते हैं कि वो कैसा काम करेगा। तो जहां आप देख रहे हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट है तो उसका इस्तेमाल करके, और वैसे भी डॉक्टर साहब वाटर डेकर्स जो है सो जब तक किसी प्रोडक्ट का परीक्षण अपने जो अपने स्थान है कई जगह पे ट्रायल सक्सेसफुली न कर ले, वही तब तक तरीका वो होता है, प्रोडक्ट मार्केट में लेके नहीं आती है। हाँ वही तरीका होता है असली। तो अगर वो ऐसा है तो उसका जरूर किसान भाई लाभ उठाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और हम जरा आपसे समझना चाह रहे हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि हम गट प्रोबायोटिक दे रहे हैं, और जैसे कि गट प्रोबायोटिक का चलन हमारे एक्वाकल्चर में, यानी कि मत्स्य पालन हो चाहे झींगे की खेती हो, इन दोनों में ज्यादा प्रचलन में है, और एंजाइम का नामो निशान बहुत ना के बराबर है, किसान भाइयों को पता भी नहीं है। तो अगर हम इन सरल भाषा में दोनों को समझना चाहें कि गट प्रोबायोटिक क्या है जो फीड में मिला के लोग देते हैं, या फिर एंजाइम क्या है जो एकदम इसेंशियल है, देना ही चाहिए अच्छे एफसीआर को लाने के लिए। बिल्कुल सही, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और जैसा कि मैं समझता हूँ गट प्रोबायोटिक ऐसा कहा जा सकता है कि एक सुपरवाइजर का रोल अदा करता है जी, और बहुत ज़रूरी होता है कि पूरा सुपरविजन देखे। लेकिन दूसरी तरफ एंजाइम जो होता है ये वर्कर है, यानी कि आप हिसाब लगा सकते हैं कि ज़रूर सुपरवाइज़र की तनख्वाह ज़्यादा होगी, यानी कि वो ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट होगा, और एंजाइम ज़्यादा सस्ता होगा क्योंकि वो वर्कर है। लेकिन जहां आप देख रहे हैं कि अगर एंजाइम दे के भी आपको वही लाभ होता है, तो मैं ये कहूँगा कि जो भाई गट प्रोबायोटिक यूज़ करिए, लेकिन कम मात्रा में यूज़ करिए, और एंजाइम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करिए, क्योंकि इससे ही काम आपका चल रहा है और इससे ज़्यादा स्वस्थ और विकसित विकास होगा मछलियों का और झींगे का। मतलब कि मेन बात, सॉरी डॉक्टर साहब मैं बीच में रोक रहा हूँ, मतलब कि मेन बात आप समझाना चाह रहे हैं हमारे किसान भाइयों को कि इसमें प्रोटीन को तोड़ने के लिए लेबर की आवश्यकता है, न कि सुपरवाइजर को। बिल्कुल, जो काम लेबर कर सकता है उसके लिए हमें कोई जरूरी नहीं कि हम सुपरवाइजर को लगाएं। तो मतलब गट प्रोबायोटिक जस्ट लाइक अ सुपरवाइजर, करेक्ट, एंड एंजाइम इज जस्ट लाइक अ लेबर। तो इससे साफ ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट थोड़ा कम सस्ता भी रहेगा, और किसान भाई इसका प्रयोग करेंगे तो उनको मुनाफा में ज़्यादा मुनाफा होगा। और अगर गट प्रोबायोटिक की ज़्यादा मात्रा यूज़ करते हैं तो उनका मुनाफा थोड़ा कम हो जाएगा, और मछलियों का विकास होगा लेकिन समान विकास होगा। जबकि आप अगर एंजाइम यूज़ करते हैं तो समय से पहले विकसित होंगी और उसका वजन भी अच्छा होगा, और मुनाफा किसान भाई ज़्यादा कमा सकते हैं। यानी कि कुल मिला जुला करके किसान भाइयों, डॉक्टर साहब का कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप जो महंगी फीड, आप एक से एक महंगी फीड आप दाना खिलाना चाह रहे हैं और खिलाते भी हैं, तो वो दाना जा करके मछलियों के शरीर में पचेगा कैसे, उसको मेन है पचाने का, क्योंकि मछलियों के शरीर के अंदर उस दाने की स्टोरेज क्षमता जो है कम अवधि की रहती है ना डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही। तो कम अवधि की जब जो स्टोरेज क्षमता है और उसी में उसको पचा भी लेना है, तो पचाने के लिए फिर वहां पे उसको एक समानांतर रूप से एक प्रोटीन को तोड़ने के लिए, यानी कि जो प्रोटीन टूटेगा तो उसके शरीर में लगेगा। करेक्ट है ना, प्रोटीन के कण टूट के अमीनो एसिड में बनते हैं। अच्छा। और अमीनो एसिड जैसे आप जानते हैं कि जैसे प्रोलीन हुआ, सीरीन हुआ, फिनाइल एलेनिन हुआ, बहुत सारे इसी तरह के ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका पचाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और उसी को जब मछली पचा लेती है तो अगेन वो धीरे धीरे वो अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स फिर प्रोटीन बना देता है। तो कोई व्यक्ति जब मछली खाता है तो उसको प्रोटीन भी मिलता है, और बेस्ट क्वालिटी आपको फैटी एसिड मिलता है। तो ये सब अच्छे फीड, अच्छा संतुलित आहार से ही जो ग्राहक है वो जब खाता है तो उसको भी ये सारी चीजें क्या फायदा होता है। ये पूरी एक फूड साइकिल हो जाती है इसी तरह से
कि पहले मछली ने खाया फिर आदमी ने खाया, तो ये विकास का मतलब मछली को भी फायदा हुआ और आदमी को भी, जो मछली को खाया हाँ, उसको भी फायदा हुआ, उसको भी फायदा हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मछली का संरक्षण और पालन कर रहे हैं किसान भाई, उनको मुनाफा अधिक होगा। यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सपना है हाँ, कि ब्लू रेवोल्यूशन के तहत हम अपने किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्रदान कर सकें, तो इसमें जैसे भारत सरकार या हमारी राज्य सरकारें, हर राज्य सरकारें ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दे रही है तालाब बनाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि कई प्रतिशत किसान भाई जो इस व्यवसाय में नए आते हैं वो 1 साल 2 साल करके कहते हैं कि हमें घाटा हो गया, और उन्होंने मछली डाल दी संख्या से ज्यादा और फीड खिलाने में ही उनकी पॉकेट खाली हो गए। इसीलिए मैं जरूरी समझता हूँ कि आपकी जैसे संस्था है और इन लोग की ट्रेनिंग प्रोग्राम, इनके मतलब जो आप सोशल मीडिया में जो काम कर रहे हैं वो भी सराहनीय है, क्योंकि इससे अधिक लोग लाभ उठा रहे हैं। और समय समय पे मैं यही कहूँगा कि जब भी आपको समय मिले और आपकी टीम जिस क्षेत्र में कार्य कर रही है वहाँ पे जो किसान इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं उनकी ये ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है कि फीड साइकिल उनका कैसा होना चाहिए, संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार, उस आहार जो हम यहाँ आहार पशु और मतलब मछलियों और झींगे की बात कर रहे हैं, ना कि ह्यूमन बीइंग की कह रहे हैं, तो संतुलित आहार मछलियों का भी होता है। इसीलिए जो आपने कहा कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा फीड खिला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको मुनाफा कम होता है, तो एक सिंपल सी चीज़ है, ये लॉजिक अगर वो अप्लाई करें और ये सूझबूझ के साथ काम करें और उनको मुनाफा अधिक होगा। मतलब कि सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम अपने तालाब में प्लैंकटन बढ़ाने के लिए भी हम चिंतित रहते हैं हाँ, कि भाई उनका प्राकृतिक भोजन है और वो सोलेबल प्रोटीन होता है, जल्दी से उनके शरीर में प्लैंकटन पच जाता है, और ज्यादा मात्रा का प्रोटीन फीड भी जो है प्लैंकटन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 80-84% तक प्रोटीन उनको प्लैंकटन के थ्रू मिल जाता है, वो भी तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और उसमें भी मैं यही कहूँगा कि एक प्लैंकटन, आई थिंक वाटर डेकोर्स अगेन इस प्रोडक्ट के काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जिसका इन्होंने निर्माण किया है, और ये काफ़ी इन्होंने परीक्षण भी किया है कई संस्थाओं के माध्यम से भी, कई जगहों में। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे ये आसाम से लेके आपको मेघालय, असम, नॉर्थ ईस्ट से लेके आपको नीचे पुणे, नासिक और इधर आ जाइए तो उत्तर भारत में कई राज्य में, मतलब पंजाब में आपको पानीपत, करनाल, जालंधर और अमृतसर तक गए हैं। दक्षिण भारत में भी डॉक्टर साहब, दक्षिण भारत में भी, दक्षिण भारत में भी इसका, तो ये मतलब ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री टेस्टेड है, तो ये एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट है। तो जैसा मैंने बोला कि एंजाइम, प्लैंकटन, इससे क्या होता है कि थोड़ा कम लोड पड़ता है किसान पे, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर रहा है, और मछलियों को बहुत अच्छा लगता है, उनका विकास जल्दी होता है, उनका ग्रोथ ज़्यादा होने से वो समय से पहले तैयार हो जाती हैं और किसान को मुनाफा अधिक होता है। यानी कि किसान भाइयों को जैसे वो जितना फीड पे डॉक्टर साहब फोकस करते हैं, उतना ही उनका फोकस जो प्राकृतिक आहार उनके तालाब में मौजूदगी होनी चाहिए उस पे भी करना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि जो फीड दाना जो बढ़िया से बढ़िया कंपनियों की खिलाते हैं उसमें एन एंजाइम की मात्रा, यानी कि एंजाइम की मात्रा भी 1%, 2% की मात्रा उसमें जरूर होनी चाहिए, ताकि वो महंगे से महंगे फीड को उसके प्रोटीन को तोड़ करके और अमीनों में बदल सके, ताकि हमारे मछलियों की विकास दर जो है वो जल्दी से जल्दी हो सके, उसका FCR अच्छा आ सके। बस बिल्कुल सही आपने कहा, ये आपकी बात पूरे समझ में आ गई, और मैं आशा ये करता हूँ कि हमारे किसान भाई भी इससे लाभान्वित हों और इसका पूर्ण फायदा उठाएं, जिससे कि जो भी मेहनत वो कर रहे हैं निराशा उनको नहीं होगी, और समय समय पर लोगों का अगर थोड़ा आप ट्रेनिंग और इस तरह के प्रोग्राम्स जरूर कर रहे हैं तो ज़्यादा जरूर डॉक्टर साहब, जरूर।
और अभी आप किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शमरेश द्विवेदी। आप गूगल पे भी आप इन्हें सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर साहब भारत सरकार के एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूशन के बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में रह चुके हैं, आज सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके साथ में डॉक्टर साहब ने अपने करीब 10 पेटेंट डॉक्टर साहब के हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की, जो डॉक्टर साहब के ख़ास तौर से मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, यानी कि जो हमारी जो एक औषधीय, जिसको मेडिसिनल को बोलते हैं, औषधीय एवं सगंध के क्षेत्र में डॉक्टर साहब की कई उपलब्धियां हैं, जो हमारा देश डॉक्टर साहब का ऋणी है, जो कभी डॉक्टर साहब के चीज़ों को हम और आप शायद इनके मेहनत को नहीं चुकता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कैंसर सहित कई बीमारियों का इलाज खोजा है जड़ी बूटी से, और आज डॉक्टर साहब हम लोगों के बीच में हैं। डॉक्टर शमरेश द्विवेदी, जो खुद हमारे झारखंड स्टेट गढ़वा ज़िले के रहने वाले हैं, और डॉक्टर साहब वहीं से पढ़ाई करके आज देश विदेश में हमारे देश का नाम ऊंचा भी कर रहे हैं। आज किसान भाइयों को चाहिए कि डॉक्टर साहब की बातों का अनुसरण जरूर करें। धन्यवाद बहुत बहुत रितेश। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग आप ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण दें, और आपका जो ये प्रोडक्ट्स जो आप आपकी जो देन है, इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो ब्लू रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे आप, ये नीली क्रांति ज़रूर आ चुकी है देश में, और आप जैसे लोग जो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, इससे ज़रूर हमारे किसान भाई जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे किसान भाइयों के बीच में अपनी इतनी गहरी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को लाभान्वित किया। आपका हम और हमारे किसान भाई हमेशा ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जागो किसान जागो।